रानी जी मौत बनकर तेरी आया हूँ मैं रानी जी। रानी जी मौत बनकर तेरी आया हूँ मैं, मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं। राजा बनने की हसरत दिल दरमिया, इसलिए शोर ज्यादा मचाओ नहीं। कयामत सिंह, लेकिन आखिर क्यों मार देना चाहते हैं मुझे जान से? महारानी चंद्रवती, आज तू मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि तुझे मारने के बाद एक दिन महाराज का नेस्तनाबूद मिटाऊंगा और इस दरिया नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। लेकिन नहीं कयामत सिंह, महारानी चंद्रवती, तुमको मारने से पहले हम एक सच्चाई से अवगत करवाता। कैसी सच्चाई? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बोलिए। हो सकता है सत्य के बाद तुम्हारे पैर के तलुए की जमीन खिसक जाएगी। कैसी सच्चाई है? कि रानी जी कुंवर को मैंने ही मारा था। रानी जी कटारी कृपा चंद की श्यामा को मैंने ही बेजत दुर्दाम था। धोखे से ला कटारी कृपा चंद कयामत से इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। आज तुझको कयामत आज जिंदा छोड़ू नहीं। आज तुझको कयामत जिंदा छोड़ू नहीं। जान से आज तुझको ये मारूंगी मैं। शमशीर का तन मैं आज जिंदा जाने में छोड़ूंगी हराम जादा। बहुत बड़ा धोखा किया तूने मेरे साथ। कर भला सो भला। साली 2 टकी की औरत बवाल कर रही थी, मेरे को साली मारने का ख्वाब देख रही थी। मिटा दिया साली का नेस्तनाबूद। हरामजादे कृपा चंद, तेरी तबाही का ध्वज हमने बोल दिया है। अब तुझे दिखाऊंगा कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। साला हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दी जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से है, हम जमाने से नहीं। इस रिवायर को
महारानी चंद्रवती की लाश के पास छोड़ देता हूँ। वक्त आने पर यह काम देगी। तो क्या हुआ रानी जी, सच बताओ मुझे क्या हुआ। क्या हुआ रानी जी, सच बताओ मुझे, कौन पापी जो है सा गजब कर गया। देख ऐसी दशा हैरत में पड़ गया, मार गोली जिगर छलनी है कर गया। माता, आपको किसने ये दशा किया है? मुझे उस हरामजादे का नाम आपको क्या लगता है कि यह जनापत कृपा चंद राजमाता को मार सकता है? नहीं महाराज, राजमाता ने मुझे सीमा तरफ का संदेशा भेजा था और मैं तो राजमाता से मिलने के लिए राजमहल आया तो उस वक्त राजमहल का तड़प रही थी और उन्होंने खूनी का नाम बताना चाहा लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया महाराज। महारानी के पास ये रिवॉल्वर निकली। ये पिस्तौल किसकी है? नहीं महाराज, ये मेरी पिस्तौल नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरी पिस्तौल मेरे पास है महाराज। क्या? नहीं महाराज, ये मेरी पिस्तौल बदल गई है, ये मेरी पिस्तौल नहीं है, हुजूर नहीं है, और मैं नहीं जानता कि ये रिवॉल्वर मेरी राजमाता के पास कैसे पहुंचा। ये पिस्तौल तुम्हारी नहीं है, ये है तुम्हारी पिस्तौल। तो ये शाही पिस्तौल से महारानी जी का खून हुआ और तू कहता है कि मैंने नहीं किया। हुजूर, ये खूनी दरिंदा सेनापति कृपाचंद खून करने के लिए दो असलहे का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि इसके ऊपर किसी को शक ना हो सके। हुजूर, इस हरामजादे ने राजमाता का खून कर दिया और सफाई दे रहा है, इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मैं समझ गया, ये सब तेरी चाल है, तूने ही राजमाता को इस दुनिया से मिटाया है हरामजादी। कृपाचंद, जब ये पिस्तौल आपकी है तो गुनहगार आप हैं। सिपाही, खरीद कर लो इस हरामजादे को। कृपाचंद,
गजब क्यों किया गजब क्यों किया है महारानी लेकिन तू कितना धोखेबाज निकला। क्या राजमाता को मारने से मेरी पत्नी सुनैना वापस आ सकती है, जो कि मैं अपनी पत्नी सुनैना का बदला राजमाता को इस दुनिया से मिटा के लूंगा। और नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया मुझे तो राजमाता ने खुद बुलाया था हुजूर, और मैं राजमाता से मिलने के लिए राजमहल आया था। मेरी बातों पर क्या पहचान तो झूठ बोलता है। सच तो यही है कि इस पिस्तौल से महारानी का खून हुआ है, और ये पिस्तौल आप है तो आप ही गुनहगार हैं। अगर मेरी पिस्तौल राजमाता के पास में पाई गई है तो मैं आप जो भी सजा देंगे हर सजा ये सेनापति के पास को कबूल है महाराज। सेनापति के पास तुझे तो मौत की सजा मिलेगी। आज के 8वें दिन भरे दरबार 8 तारीख को तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। सिपाही ले चलो इसे, डाल दो कैद खाने में। मेरी मैया कहाँ को सिधारी, मेरी मैया कहाँ को सिधारी, रो रही है तुम्हारी दुलारी। उठा
हुजूर राजकन्या को धीरज बंधाओ, वरना ये रो रो कर बीमार हो जाएगी। बेटी रखो, सब्र से काम लो। भगवान को शायद यही मंजूर था। कैसे धीरज बनाऊं पिताजी, मैं भी अब जीना नहीं चाहती पिताजी। दिल में धीरज रखो। सिपाही जी महाराज। मेरे हुक्म का पालन किया जाए। जी महाराज। चलिए सेनापति कृपाचंद, महारानी के खून के जुर्म में 8वें दिन तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। चलिए हमारे साथ, महाराज की बनवाई हुई जेल आपका इंतजार कर रही है। जब करो हे महाराज जीना, जब करो वफा पे पिता के खूनी है, इसे मौत की सजा मिलेगी। जिसने इसने नगर रियासत को पूरे ईमानदारी से हमेशा अपना फर्ज अदा किया है राजन। चुप हो जाओ विजय, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है विजय। तुम्हारे बाप की पिस्तौल हिसाब बयां कर रही है कि मेरी माँ का खून तुम्हारे बाप ने ही किया है विजय। दूर हो जाओ मेरे नजर से, कभी मुझे अपना शक्ल नहीं दिखाना। क्या रे साले सपोले, सांप का बच्चा साला सपोला होता है, और सपोला एक दिन बिस्तरनाक बन जाता है, इसलिए उसका फन को चल दिया जाता है। तू साला अपने बाप की सिफारिश करने आया। रामबली ले महाबली। महामंत्री कयामत से हुजूर महारानी जी को लाश को उठाया जाए और इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। आप चलिए हुजूर, बेटी मैं राजमाता की लाश